बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शेफ़ तौकीर हूँ। आज की वीडियो में आपके साथ बिल्कुल क्विक तरीके से गुलाब जामुन बनाने की एक ऑथेंटिक और ओरिजिनल रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। बिल्कुल हलवाइयों वाली एक कमर्शियल लेवल की ये रेसिपी है, लेकिन आप इसको किस तरह से घर में थोड़े लेवल पर, छोटे लेवल पर थोड़े गुलाब जामुन अगर आप तैयार करना चाहते हैं और जल्दी से तैयार करना चाहते हैं तो आप किस तरह से इसको तैयार करेंगे, मुकम्मल तफ़सीलात वीडियो के अंदर है, मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम जो है वो मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन तैयार करेंगे। ये मेजरमेंट वाली कप हैं, 1 कप भर के इसके अंदर मैंने खुश्क दूध का डाल दिया है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखें 1 चम्मच के करीब मेरे पास मैदा है, ये भी इसके अंदर अभी शामिल कर देंगे। उसके बाद देखें यहाँ पे ये इलायची का पाउडर है कूटी हुई, ये इसमें से आधा इसके अंदर डालेंगे और आधा जो है वो चाशनी के अंदर डालेंगे जब हमने चाशनी बनानी है। उसके बाद जो चीज़ इसके अंदर जाएगी, कोई आपने इसमें सूजी या मीठा सोडा वगैरह शामिल नहीं करना। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये चौथाई चम्मच है, यानी 1 बड़े चम्मच का चौथा हिस्सा यहाँ पे बेकिंग पाउडर आपने सिंपली इसके अंदर शामिल कर देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर 1 चम्मच के करीब जो है वो घी ऐड कर देना है और घी आपने इस तरह से पिघली हुई फार्म के अंदर जो है वो शामिल करना है। घी शामिल कर देने के बाद यहाँ पे 1 अदद अंडा जो है वो मैंने फेंट के रखा हुआ है, इसमें से अभी आधा आपने शामिल करना है, पूरा अंडा इसमें शामिल नहीं करना। अगर ज़रूरत पड़ी तो और इसमें शामिल करेंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन अभी इसके अंदर आधा ही जाएगा। उसके बाद हाथ की मदद से इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छा सा एक जो है वो मिक्स देना है, यानी इनको अच्छे से मिक्स करना है। बेहतरीन तरीके से बेहतरीन किस्म की ये रेसिपी जो है आपके साथ शेयर की जा रही है। बिल्कुल ये वही रेसिपी है जिस तरह से मिठाई की दुकानों पे तैयार किए जाते हैं, बहुत ही स्पॉन्जी और जूसी आपके ये गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। इसको आपने बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। इस तरह से इसको मिक्स करेंगे, एक स्टिकी साइज़ का जो बैटर है वो तैयार होगा। यहाँ पे भी आपने दूध जो है वो लेना है, सिर्फ 1 चम्मच के करीब देखें, इससे ज़्यादा दूध इसके अंदर शामिल नहीं होगा। 1 चम्मच के करीब दूध डाल के इसको भी अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे। देखें यहाँ पे इसको अच्छे से हमने जो है वो मिक्स कर लिया, हाथ इसके अंदर से निकाल लिया, स्पैचुला की मदद से इसको इस तरह से मिक्स कर लिया। अभी इसको हमने रख देना थोड़ी देर के लिए, तब तक इसकी हम चाशनी जो है वो तैयार करेंगे। देखिए चाशनी तैयार करने के लिए आपने चूल्हे के ऊपर जो है वो कढ़ाई या कोई भी बर्तन रख लेना है। इसके अंदर मेजरमेंट्स वाले उसी कप से 1 कप भर के चीनी जो है वो शामिल कर दी है। इसकी चाशनी बनाने का तरीका जो है वो बड़ा सिंपल है। यहाँ पे देखें 1 कप जो है वो चीनी डाली है और 1 कप इसके अंदर पानी जाएगा, यानी जितनी इसके अंदर है हम चीनी शामिल करेंगे उतना ही इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। अभी इसकी तार शार बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपली हमने 2 से 3 उबाले आने देने हैं और चिपचिपी सी एक गाढ़ी सी इसकी जो चाशनी है वो तैयार हो जाएगी। देखें इसके अंदर अब चीनी जो है वो तकरीबन हल हो चुकी है, डिज़ोल्व हो चुकी है। अब इसके अंदर आप चाहें तो लेमन जूस शामिल कर सकते हैं, चाहे तो सिरका शामिल कर सकते हैं, चाहे तो इस तरह से आप टाटरी के कुछ दाने इसके अंदर शामिल कर सकते हैं ताकि जो चीनी है वो क्रिस्टलाइज ना हो। अब यहाँ पे देखें जो बचा हुआ हमारे पास था इलायची का पाउडर, वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया है। उसके बाद जनाब बेहतरीन किस्म के गोल्डन से कलर के लिए इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर जो है वो थोड़ा सा शामिल करेंगे। ये मुकम्मल तौर पे ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है। देखें बेहतरीन किस्म का इस तरह से कलर आ जाएगा। अभी इसको तकरीबन हमने 1 मिनट के लिए और पकाना है ताकि 1-2 उबाले और आ जाएँ, उसके बाद इसको ऊपर से उतार लेना है। अब देखें ये जो हमने बैटर तैयार किया था गुलाब जामुन का, इसकी हमने अभी गोलियां बनानी है। जिस भी साइज़ के आप यहाँ पे गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं, जिस भी तरह के बनाना चाहते हैं, गोल भी बनते हैं, लंबे भी बनते हैं, छोटे बड़े कोई भी आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़े से जो है वो छोटे साइज़ के बना रहा हूँ, इसीलिए मैंने शीरा भी उसी हिसाब से इसका तैयार किया। यहाँ पे देखें इस तरह से आपने हाथों को थोड़ा सा या गीला कर लेना है, यहाँ आपने थोड़ा सा घी लगा लेना है या ऑयल लगा लेना है। इस तरह से जिस साइज़ के आपने बनाने हैं उतनी इसकी उतना इसका पोर्शन लेके आपने रखते जाना है। उसके बाद इनको एक दफ़ा में ही गोल करेंगे। देखें जी इस तरह से टोक लगाने के बाद हमने इसकी जो गोलियां हैं वो तैयार करके रख ली हैं। ये 2 मैंने बचाई थी आपको दिखाने के लिए। इस तरह से बड़ी आसानी के साथ इसकी जो गोलियां हैं वो तैयार हो जाएंगी। अगर आप देखें आप बिगिनर हैं तो आप अभी एक-एक करके ही तैयार करें। जब आपका तजर्बा थोड़ा जो है वो बढ़ जाएगा तो आप जो है वो 2-2 3-3 भी इस तरह से तैयार कर पाएंगे। तो इस तरह की इसकी जो तमाम गोलियाँ आपने तैयार करनी है, किसी भी साइज़ किसी भी शेप में आप इनको बना सकते हैं। अब ये तैयार हो चुकी हैं तो चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ।
यहाँ पे देखें जी, फ्राइंग पैन के अंदर मैंने घी जो है वो शामिल कर लिया है। अच्छी बात है अगर आप घी इस्तेमाल करें, वरना ऑयल के अंदर भी ये जो है वो फ्राई हो जाते हैं। हल्के से फ्लेम के ऊपर इसको गर्म होने देंगे। मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस फ्लेम के अंदर आपने तैयार करना है, बनाना है। और आपने जिस भी चीज़ के अंदर इनको फ्राई करना है, उसका जो तला है वो सीधा होना चाहिए, यानी कढ़ाई की तरह नीचे से राउंड हुआ हुआ नहीं होना चाहिए। और एक और बात जो आपके ध्यान में रहे कि जब आपने ये गोलियाँ बनानी हैं तो ये आपकी क्रैक फ्री होनी चाहिए, यानी इसके अंदर कोई भी दरार नहीं होनी चाहिए। घी का टेम्परेचर चेक करने के लिए सबसे पहले आपने एक गोली इसके अंदर डालनी है, तमाम एक दफ़े में आपने नहीं थाप देनी यहाँ पे। अभी ये देखें इसके अंदर पड़ी हुई है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या निशानी है घी के तैयार हो जाने की। आप ये देखें थोड़े थोड़े से बबल्स इसके आसपास से ऊपर की तरफ निकल रहे हैं, तो ये घी हमारा जो है वो बेहतरीन तरीके से गर्म हो गया। इतना ही टेम्परेचर हमें चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ अगर आप घी लेते हैं तो उससे ये होगा कि फटाफट से इनको रंग आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चे रहेंगे। अब देखें आपने इस तरह से करके जो तमाम गोलियां हैं वो इसके अंदर शामिल कर देनी है घी के अंदर। इनको भी आपने छेड़ना नहीं है। ये देखें सिर्फ इस तरह से थोड़ा सा मैं फैला रहा हूँ घी के अंदर। आपने अभी इनको छेड़ना नहीं है। देखें घी आप कोशिश करें कि थोड़ा ज़्यादा लें, बहुत कम घी के अंदर इनको आपने फ्राई नहीं करना। 1 मिनट तक यूँ ही पड़ी रहेंगी और आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही पक के ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। इनको हिलाते रहेंगे फिर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा। देखें 1 मिनट के बाद इस तरह से हल्का-हल्का सा इनको कलर आना शुरू हो गया। अगर आप फ्राइंग पैन लेते हैं तो उसकी ये आपको बेनिफिट होगा कि उसके हैंडल से पकड़ के आहिस्ता-आहिस्ता आप इस तरह से हिलाते रहेंगे तो ये खुद ब खुद अल्टी-पल्टी होते रहेंगे और इनके ऊपर अच्छा सा एक कलर आएगा। अभी आप देखें कि ये तैर के घी के ऊपर आ चुके हैं। हल्के से फ्लेम के ऊपर इनको 5 से 6 मिनट लगते हैं इनको फ्राई करने पे। बेहतरीन किस्म का इनको कलर हमने दिलाना है। इक्वली तमाम के ऊपर एक जैसा कलर होना चाहिए। इसी तरह से ये देखें थोड़ा-सा थोड़ी-थोड़ी देर बाद इस तरह से हिलाएँगे तो एक जैसा कलर आएगा सबके ऊपर। देखें यहाँ पे कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसका किस तरह का रखना है। अगर आप तेज़ रखना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर आप हल्का रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं। मैंने इस तरह का कलर दिला लिया है, इसके नीचे से जो फ्लेम है वो बंद कर दिया है। अब इनको उठा के डायरेक्ट हमने शीरे के अंदर शामिल करना है। और एक चीज़ का ध्यान रहे कि शीरा आपका जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, यानी शीरा अगर ठंडा हो जाए तो आपने चूल्हा जला के उसको एक दफ़ा से गर्म करके फिर ये गुलाब जामुन उठा के उसके अंदर जो है वो इनको ऐड करना है इस तरह से। तमाम जो जामुन हैं उनको उठा के शीरे के अंदर शामिल करेंगे। शीरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पक रहा है। अभी थोड़ा सा इसका हल्का सा दम वाला फ्लेम रहेगा 2 मिनट के लिए इसी तरह से। उसके बाद इसको आपने चूल्हे से उतार लेना है। देखें इस तरह से हिला के इन तमाम के ऊपर आपने जो शीरा है वो लगाना है। देखें इस तरह से शीरे के अंदर इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसको ऊपर से ढाँप के छोड़ देना है तकरीबन जो है वो 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से इन जामुनों के अंदर जो शीरा है वो दाखिल हो सके। देखें जी माशाल्लाह फाइनली हमारे बेहतरीन किस्म के गुलाब जामुन यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। आप इसके ऊपर सिर्फ शाइन चेक करें कि किस कदर बेहतरीन तरीके से इनकी लुक आ रही है। बिल्कुल ये वो लुक है जो आपको हलवाइयों के पास नज़र आते हैं। सेम ये वो रेसिपी है जो कमर्शियल लेवल के ऊपर भी तैयार की जाती है। आप इसको घर के अंदर बड़ी आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बेहतरीन किस्म के गुलाब जामुन घर के अंदर बनकर तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से आप इसके ऊपर किसी भी चीज़ की जो है वो गार्निश कर सकते हैं। कोकोनट डाल लें, पिस्ता बादाम जो भी आप डालना चाहते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक पीस जो है वो तोड़ के दिखाता हूँ। देखिए माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का, आप अंदर तक चेक करें, पका हुआ बिल्कुल जालीदार स्पॉन्जी बेहतरीन किस्म का सॉफ्ट हमारा ये जो गुलाब जामुन है वो तैयार हो गया। ये देखिए सुभान अल्लाह। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आखिर तक देखना है और दोस्तों के साथ आपने ज़रूर इसको शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद इसी तरह की बेहतरीन किस्म की वीडियोज़ के लिए।